लास्ट टाइम जो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अपने माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं फिर स्टार्ट करें। दे रहे हैं सर। अच्छा जी, पहला जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, बेसिकली वो लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी, उसमें से एक एग्जांपल को हम लेके चलेंगे। ठीक है, पैरामीटर पासिंग को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू। ठीक है, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू टू ए फंक्शन। ठीक है, यही पैरामीटर जो है दो तरह से पास आप कर सकते हैं। पैरामीटर पासिंग जो है अब दो तरह से आप पास कर सकते हैं, या तो पैरामीटर बाई वैल्यू पास करते हैं या फिर एड्रेस। ठीक है, या फिर आप एक्चुअल मेमोरी एलिमेंट का जो है वो एड्रेस पास करते हैं, या फिर उसकी वैल्यू पास करते हैं कॉपी करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार लाइन की एक एग्जांपल थी जिसमें हमने कुछ डेटा डिस्प्ले किया था। तो हम कोशिश ये करते हैं उससे मिलता जुलता एक प्रोग्राम बनाए जिसमें हम एक लाइन डिस्प्ले करेंगे, और उसमें जो भी आप करैक्टर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके लिए आप कोडिंग उसमें फंक्शन में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फंक्शन को यूज करने से पहले क्या करना होता है? डिक्लेयर करना। डिक्लेयर को डिक्लेयर करना, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइन फंक्शन। पहले हमने डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर करने के लिए मैं लेट से उसकी रिटर्न टाइप लिखता हूँ void, और मैं ये कहता हूँ प्रिंट करेक्टर। एक करेक्टर हम प्रिंट करेंगे उसी उसी फॉर्मेट पे। और अब यहाँ पे आपने बताना है कि वो करेक्टर कौन सा होगा और कितने नंबर ऑफ टाइम आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, करेक्टर कौन सा होगा और कितने नंबर ऑफ टाइम आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। पहले आप करेक्टर अगर आपने सेंड करना है उसको, तो आप करेक्टर लिख सकते हैं, करेक्टर उसकी टाइप। अच्छा, उसके बाद जितने आपने पैरामीटर सेंड करने हैं, जितने पैरामीटर सेंड करने हैं, आपको डिक्लेरेशन में मेंशन करना पड़ेगा उतनी टाइप्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा विद द सेपरेशन ऑफ कॉमा। कॉमा सेपरेटेड आपने टाइप्स को मेंशन करना होता है कि कितने पैरामीटर आपने भेजने हैं। दूसरा, मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स के लिए मसलन कितनी बार उसने प्रिंट होना है, तो उसके लिए मैं इंट प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इंट मैंने प्लेस कर दिया और एंड में मैंने उसको सेमीकोलन लगा दिया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमने एक करेक्टर को प्रिंट करना है और कितनी बार करना है वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। जस्ट अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो प्रिंट करेक्टर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी करेक्टर आए जी डॉलर साइन आए, और कितनी बार आए, मैं कहता हूँ जी 20 टाइम्स आए। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सी आउट बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और \t, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहा हूँ और अगेन प्रिंट करेक्टर को मैं कॉल कर रहा हूँ, और इसमें भी मैं डॉलर प्लेस कर रहा हूँ, और ये भी 20 टाइम्स। ठीक है, अब हमने कॉल कितनी बार किया है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हमने कॉल किया है।
तो अभी कॉल तो हमने किया है, डिक्लेयर भी किया है। डिक्लेयर का मकसद ये होता है कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि आपने इस प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम प्रिंट करैक्टर है, और उसके अंदर दो वैल्यू पास की जाएंगी। वो वेरिएबल हो सकते हैं या सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, और उसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है। वाइड का मतलब नथिंग टू रिटर्न, उसने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी। और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग हुई है। और यहाँ पे भी हमने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। दो दफ़ा हमने इसको कॉल किया है, लेकिन फंक्शन को डिफाइन नहीं किया अभी तक। फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया। तो डिफाइन में हमने क्या करना होता है, दो चीज़ें डिफाइन करनी, दो चीज़ें बतानी होती हैं। एक फंक्शन की डेक्लोरेटर और दूसरा फंक्शन का ब्लॉक, मीन्स कि बॉडी। बॉडी। तो आपने क्या करना होता है, सिग्नेचर मैच करने होते हैं। जो आपने यहाँ पे चीज़ मेंशन की हुई है उसी तरह से आपने इसी तरह डेक्लोरेशन को डेक्लोरेटर की तरह, यानी डेक्लोरेटर को डेक्लोरेशन की तरह लिखना होता है। जैसे आपने डेक्लोरेशन में लिखा था रिटर्न टाइप वाइड, तो यहाँ पे भी मैं वाइड लिख रहा हूँ। उसके फंक्शन का नाम हमने क्या लिखा था, प्रिंट करैक्टर, तो प्रिंट करैक्टर हमने लिख दिया। उसके बाद पैरामीटर है, दो पैरामीटर, एक करैक्टर टाइप का और दूसरा इंट टाइप का। और यहाँ पे देखें हमने वो उसी तरह से दो टाइप्स लिख दिए और उनकी तरतीब भी, सीक्वेंस भी सेम रखी है। सीक्वेंस जो है हमने सेम रखा है, यानी ये नहीं हमने किया कि इंट पहले लिख दिया और करैक्टर बाद में। अच्छा, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही हमने लिख दिया। ऊपर हमने करैक्टर लिखा, नीचे भी हमने करैक्टर। इसी तरह डेक्लोरेशन में हमने इंट लिखा, डेक्लोरेटर में भी हमने इंट लिखा। अब यहाँ पे जो टाइप्स है वो तो आ गई, लेकिन किन वेरिएबल्स में वो वैल्यू प्लेस होनी चाहिए या किन वेरिएबल में वो आप वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे उन वेरिएबल के नाम भी लिखने हैं। वो कोई भी आप नाम रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है आप क्या नाम रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट जैसे CH इसको, और यूं कह लें कि नंबर ऑफ टाइम, या यूं कह लें नॉट, तो एक रिजर्व वर्ड एन होता रखना सर। है, एन रख लेते हैं, एन रख लेते हैं, ठीक है। और एंड में हमने सेमीकोलन नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आपका डेक्लोरेटर हो गया। उसके बाद उसका ब्लॉक, मीन्स के उसके बॉडी, उसकी डिटेल आपने बतानी है। डिटेल में हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, उस नंबर तक, नंबर तक और एन। आई प्लस प्लस। उसके बाद सी आउट, किसको प्रिंट करना है, CH को, CH को प्रिंट करना है। CH में आपका क्या, कौन सा करेक्टर आया होगा, डॉलर। तो इस तरह डॉलर। डॉलर को आप नंबर ऑफ टाइम्स, जितना आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उतने नंबर ऑफ टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, मींस के वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल, कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट, F10। तो F10 प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाता हूँ, तो हमने क्या चीज़ उसमें चेंज करनी है कोड में, बताएंगे आप लोग क्या चेंज करें हम कोड में। एंडल, सर लाइन चेंज लाइन चेंज करेंगे, करेंगे। ठीक है। तो लाइन चेंज कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास ये सर फंक्शन कॉलिंग में वर्ड क्यों नहीं लिखा? नहीं, वाइड इसलिए लिखा जाता है या कोई टाइप इसलिए लिखी जाती है जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। जैसे वेरिएबल को यूज करने से पहले आप डिक्लेयर करते हैं ना, उसकी टाइप मेंशन करते हैं। जैसे इंट x है, तो इंट आपने लिखा उसको मेंशन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कि ये कंपाइलर को आप बताते हैं कि ये फंक्शन, ये वेरिएबल होगा x और इसकी टाइप इंटीजर टाइप की होगी। नेक्स्ट जब भी आप प्रोग्राम में x को यूज करते हैं तो विदाउट एनी टाइप यूज करते हैं, क्योंकि टाइप ऑलरेडी आप एक बार डिक्लेयर कर चुके होते हैं। तो वाइड का मतलब है नथिंग टू रिटर्न, वाइड उसकी टाइप है। यहाँ पे देखें मैंने एक कमेंट में लिखा भी हुआ है, फंक्शन टाइप में भी वाइड, इंट, फ्लोट, करैक्टर, बूल, लॉन्ग, डबल एटसेट्रा। जो भी टाइप आपने पढ़ी हुई है उनमें से कोई एक टाइप हो सकती है, ठीक है।
सर ये फंक्शन कॉलिंग के अंदर भी सर नंबर और साइन चेंज कर लें दूसरी कॉलिंग में। जी मैं सर दूसरी कॉलिंग में सर नंबर और साइन भी चेंज कर लें। दूसरी कॉलिंग में नंबर और साइन कैरेक्टर भी चेंज कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। यहाँ पे हम एंटर लिख देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये कहते हैं, पहले इसको चेक कर लें ओके कंपाइल, ताकि आइडिया हो जाए लोगों को। और यहाँ पे देखें आउटपुट स्क्रीन पे मैं आपको शो करता हूँ। अब क्या आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें डॉलर जो साइन है वो आपके टेक्स्ट को कवर कर रहा है, उसको यानी उसके ऊपर अपर लाइन उसकी कंप्लीट है? नो सर। यू तक आ रहे हैं ना, यू तक आ रहे हैं। आप इनकी जी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अपर साइड को, अपर लाइन को मैं इंक्रीज करता हूँ। मसलन कॉलिंग में मैंने इसको इसको 20 की बजाय मैं 60 कर देता हूँ। ठीक है, 20 की बजाय मैं इसको 60 कर देता हूँ। आप देखें, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो मेरे पास अपर लाइन में 60 करेक्टर, या आप 50 तक भी कर सकते हैं, वो एनफ होगा। तो मैं इसको 40 तक सर 50, इनफ। और इसी तरह से जो बॉटम लाइन है उसको मैं चेंज कर देता हूँ उसके करेक्टर को, और दोनों में 50 लेंथ प्लेस कर देता हूँ ताकि आपको एक सीक्वेंस में नज़र आए चीज़। तो यहाँ पे भी मैं 50 कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं 50 कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करेक्टर सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। करेक्टर मैं ये कहता हूँ, करेक्टर @ ठीक है, कोई भी आप करेक्टर प्लेस कर सकते हैं, या कोई भी वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं। F9 कंपाइल हो गया, F10। अब यहाँ पे देखें, जो करेक्टर आप पास करेंगे वही प्रिंट होगा। अब देखें, ऊपर डॉलर लाइन है, और नीचे जब कॉलिंग हुई थी उसमें हमने करेक्टर पास किया था @ तो 50 टाइम्स @ प्रिंट हो गया, 50 टाइम आपका डॉलर प्रिंट हुआ, और उसके इन बिटवीन बायोइन्फॉर्मेटिक्स जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिखा है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नो अच्छा, सर। अच्छा, एक और हमने बात ये की थी कि हम फंक्शन को जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ना, उस जगह पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। डिक्लेरेशन की बजाय हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन को उठा के आप जस्ट कट करते हैं, और ये जो है इसको मैं कमेंट्स बना देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे भी आप क्या सिंबल लगाएं, इक्वल का सिंबल लगा देते हैं ताकि ना आपको थोड़ा सा @ अजीब सा लगा था ये। अच्छा जी, यहाँ स्टैरिक लगा देते हैं, स्टैरिक, और यहाँ पे भी स्टैरिक। ठीक है, तो हमने क्या किया है, फंक्शन को जहाँ पे डिक्लेयर किया था उस डिक्लेरेशन को हमने कर दिया है कमेंट, और उसकी जगह पे फंक्शन डिफाइन जो किया था मेन के बाद, वो मेन के ऊपर हमने लिख दिया सारा का सारा। इट मीन्स कि जहाँ पे डिक्लेयर करना था वहीं पे हमने उसको डिफाइन कर दिया। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल S मैंने किया, सेव किया, कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अब देखें, एग्जीक्यूट होने के बाद अब मैंने करेक्टर भी चेंज किया है ना, स्टैरिक मैंने प्लेस किया, तो ये स्टैरिक आ चुका है आपके पास। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। यस सर। ये हम जहाँ पे हमने प्रिंट चार लिखा है, यहाँ पे हम रैप चार क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने कल रैप चार लिखा था। वो वहां पे उस फंक्शन का नाम यूज हुआ था ना, हमने यहाँ पे प्रिंट करेक्टर लिख दिया। फंक्शन का नाम यूजर डिफाइन है, यूजर ने जो उसका नाम रख दिया उसी ने उसके मुताबिक आपने उसको यूज करना होता है। जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हैं, इसी तरह फंक्शन का नाम आप रख सकते हैं। रूल वही है जो आपने पहले पढ़े थे कि फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर।
ठीक है। स्पेस इज नॉट अलाउड, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, क्योंकि बेसिकली ये आइडेंटिफायर होता है ना, फंक्शन का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, एरे का नाम, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, ये आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक, तो ये यूजर ने डिफाइन करने होते हैं और उसके रूल आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, शुरू की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने कहा था स्पेस नॉट अलाउड, फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट, मैक्सिमम लेंथ 31 करेक्टर तक हो सकती है। ठीक है, कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड को। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक आप बना Yes, सकते हैं। yes, yes, और sir. और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एरिया का एक फंक्शन बनाएंगे। एरिया के फंक्शन को यूज करने से पहले आपने क्या करना है, उसको डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर मेन से ऊपर आपने करना होता है। तो अब आपने ये बताना है कि फंक्शन से हमने एरिया कैलकुलेट करवाने के बाद वैल्यू वापस लेनी है या उसी जगह पे प्रिंट करवाना है एरिया। चलें पहले वाइड वाला देखिए, वाइड एरिया ऑफ, एरिया लिख लेते हैं। अब एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? Length or breadth. लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ जो होती है वो पॉइंट में भी तो हो सकती हैं। तो हम इसको दो वैल्यू लेंथ और विड्थ फ्लोट टाइप की ले लेते हैं, फ्लोट और यहाँ पे भी फ्लोट। ये दो हमने वैल्यू हमने फॉरवर्ड करनी है, इसको वैल्यू सेंड करनी है फंक्शन को जिसने एरिया कैलकुलेट करना है। अब दो वैल्यू कहाँ से हमने पिक करनी है? मेन के अंदर से हम इसको जब कॉल करेंगे तो वहां से हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन मेन के बाद आपने करना है, तो आपने क्या लिखना है, वाइड एरिया फ्लोट पहली टाइप, पहला पैरामीटर, स्पेस हमने क्या लेना है यहाँ से, हमने लेंथ और फ्लोट विड्थ, ये दो चीजें लेनी है ना, दो चीजें इसको मिलनी है ना, लेंथ और विड्थ। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, Length into रेक्टेंगल width का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। multiply by width. लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ पे हम लेंथ इनटू विड्थ लिख सकते हैं, फंक्शन की Yes, डेफिनेशन। भाई जो मेन कैलकुलेशन है, जो मेन फार्मूला है, वो हमने फंक्शन के अंदर लिख दिया। अब फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, फंक्शन डिक्लेरेशन भी है। अब जस्ट हमने फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो कॉल आपने जब करना है तो एक तरीका का तो ये है कि आपने फंक्शन को, फंक्शन का नाम लिखा एरिया, और अब लेंथ और विड्थ खुद से आप दे दें, खुद से आप असाइन कर दें। मैं कहता हूँ 5 and 6, ये उसकी लेंथ और विड्थ आपने खुद से असाइन कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। yes, sir. इसको सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट होने के बाद आपके सामने जो आउटपुट स्क्रीन पे जो रिजल्ट है वो देखें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30। अब यहाँ पे आउटपुट में सिंपल एरिया कैलकुलेट होके आया है, ना आपको पता है विड्थ क्या थी, ना आपको पता है लेंथ क्या थी। ठीक है, ना आपने यूजर से डिमांड की, आपने खुद ही चेक किया, प्रोग्रामर ने खुद से चेक किया कि इसका आउटपुट क्या होगा, लेंथ और विड्थ, उसने कांस्टेंट वैल्यू खुद से प्रोवाइड की। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई वाज़ेह सिनेरियो नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम यूजर से डिमांड करेंगे, यूजर से लेंथ और विड्थ डिमांड करते हैं और उसको पास करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल कमेंट बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल फ्लोट टाइप के
फ्लोट लेंथ कॉमा विड्थ, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज मैं डिस्प्ले करता हूँ, एंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, और यहाँ एक्सक्यूज पे मी सर, जी जी जो खुद ही से एरिया कैलकुलेट कर दिया था कंप्यूटर ने, वो ट्रैश मेमोरी में से आई थी वैल्यूज? सॉरी दोबारा बोलें। वो ट्रैश में से वैल्यूज आई थी जो खुद ही से एरिया नहीं नहीं कैलकुलेट हो नहीं गया था? नहीं नहीं, ये हमने 5 और 6 प्रोवाइड किया था ना, 5 और 6 हमने प्रोवाइड किया, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसने वैल्यू जनरेट कर दी। ओके ओके। अब हमें नहीं आइडिया कि यूजर कौन सी वैल्यू प्लेस कर सकता है, ठीक है। बेसिकली पैरामीटर जो होते हैं वो प्लेस होल्डर होते हैं, तो इसमें कोई भी वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या प्लेस किया है, लेंथ हमने डिमांड की है यूजर से, और उसके बाद हम क्या डिमांड करेंगे, एंटर द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। ये हमने सीन के साथ हमने स्कैन कर लिया विड्थ को। अब दोनों चीजें आपकी आ गई। अब आपने इन दोनों चीजों को कहाँ पे देना है, किस फंक्शन को देना है, ताकि आपका उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट हो सके। कौन बताएगा। सर कॉलिंग करनी है फंक्शन की। फंक्शन की कॉलिंग करनी, मसलन फंक्शन को ये वैल्यू आपने देनी है, तो वैल्यू देने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया फंक्शन को आप कॉल करेंगे और यहाँ पे लेंथ पास करेंगे और क्या पास करेंगे, विड्थ। ये दो चीजें हमने जो यूजर से डिमांड की थी वो हमने पास की एरिया को, और एरिया के पास जब ये पहुंचती हैं तो लेंथ वाली वैल्यू कॉपी हो जाएगी इस एल में, और विड्थ वाली वैल्यू कॉपी होगी इस डब्ल्यू में। अब यहाँ पे जो लेंथ और विड्थ वेरिएबल हैं, अगर यहाँ पे चेंज आता है एल और डब्ल्यू में कोई चेंज आता है तो इसका इफेक्ट इन लेंथ और विड्थ में नहीं पड़ता। इस पॉइंट की समझ आई है। अगर हम L और W में चेंज लेके आते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो इसका इफेक्ट इस लेंथ और विड्थ पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये लेंथ और विड्थ जो है वो मेन के अंदर डिफाइन किए गए हैं, और L और W जो है एरिया के अंदर डिफाइन किए गए, डिक्लेयर किए गए हैं, सॉरी, ठीक है। तो जब आपने सेपरेटली उसको डिक्लेयर किया है, और दूसरी बात हमने ये की थी कि जब फंक्शन को हम वैल्यू पास करते हैं तो वैल्यू कॉपी होती है, वो वैल्यू आप कांस्टेंट भी आप पास कर सकते हैं या फिर वेरिएबल के तौर पर भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे जब हमने एरिया को पहले वैल्यूज असाइन की थी, इस हाईलाइटेड लाइन पे देखें, लाइन नंबर 17, 5 और 6 जो पास किया था वो कांस्टेंट वैल्यू थी। अब जो पास कर रहे हैं वो वेरिएबल वैल्यूज है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो पास आउट हो रही है लेंथ और डब्ल्यू को, एल और डब्ल्यू को कॉपी हो जाएगी इस लेंथ और विड्थ की वैल्यूज, ठीक है। क्लियर है सबको। यस सर। चलें इसको कंपाइल करते हैं। अब यूजर से डिमांड करके हम वैल्यू पास करेंगे इसको, फंक्शन को जिसने एरिया कैलकुलेट करना है। हाँ जी, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या साइन करें 8 जी, सर, 8 का 8, और विड्थ उसकी 7। 7। तो 5 यहाँ पे करना चाहिए। देखें रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 56, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। यस सर। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने कहाँ पे लिखा है, फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर वहां पे हमने मेंशन किया हुआ है इसको। तो ये वाली जो लाइन है, जो थर्ड लाइन है, ये आपके एरिया फंक्शन से जनरेट हुई है, आउटपुट आया है इसका, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू इधर शो करवाना चाहते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो फिर आपको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवानी पड़ेगी। करके देखना है,
कर लें सर। यस सर। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम में चेंज करूं या इसको डुप्लीकेट कर दूं? इसी में चेंज कर लें सर। इसी में चेंज कर लें। चलो, मेरा ख्याल है कि डुप्लीकेट कर देता हूँ, कॉपी, और एक नई फाइल बनाते हैं। इधर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि इसने रिटर्न करनी है वैल्यू, तो इसकी रिटर्न टाइप भी लिख देता हूँ फ्लोट। ठीक है, इसने एक वैल्यू रिटर्न करनी है ना एरिया कैलकुलेट करने के बाद, तो यहाँ पे भी मुझे फ्लोट लिखना पड़ेगा, फ्लोट। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल रिटर्न ब्रैकेट में दिस वन। ठीक हो गया, लेंथ एल और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया है, उसकी वैल्यू जो भी होगी वो रिटर्न होगी। अब रिटर्न होके जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे आपने एरिया लिखा है, जहाँ पे कॉलिंग की है, उस जगह पे रिसीव होगी ये वैल्यू। अब जब रिसीव होगी तो इसको ऑर्फन तो नहीं छोड़ना, तो किसी ना किसी वेरिएबल में आपने उसको स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट के तौर पर लिख सकता हूँ एक वेरिएबल फ्लोट, और ये जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, या तो इस तरह से कर लें, नहीं तो डायरेक्ट प्रिंटफ सी आउट में आप लिख सकते हैं। अब आपका आंसर किस में आ चुका होगा, रिजल्ट में। तो रिजल्ट को सिंपली आप शो कर दें, द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज। अब यहाँ पे किसको शो करेंगे, रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट में आंसर आ चुका होगा। अब यहाँ पे देख लिया आपने रिटर्न किस तरह से होता है, इसको सेव करते हैं, फंक्शन एरिया 2.6। अच्छा जी, इसको कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट स्क्रीन पर आप देखें, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। क्या वैल्यू दें, बोले भाई? 7 7, और यहाँ पे 10 4 कर दें। 10 कर लें, जो भी करना है। यहाँ पे देखें एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 70। अब आपने इसमें इसमें लॉजिक क्या अप्लाई किया, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो कौन सी वैल्यू है, एरिया कैलकुलेट करने के बाद मसलन प्रोडक्ट जो होगा उसका लेंथ और विड्थ का जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करेगा इस रिजल्ट में। यानी यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी इस एरिया की जगह पे, इस फंक्शन की इस जगह पे प्लेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रिटर्न से जो वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन के बिहाफ पर यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। और उसके राइट साइड पे देखें तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और असाइनमेंट से लेफ्ट साइड पर देखें तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और उसके भी लेफ्ट साइड पर देखें तो रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू को, रिजल्ट को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, जो रिटर्न वैल्यू है उसको रिजल्ट में आप स्टोर करवा रहे हैं और उसको बाद में आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन है यस सर। किसी का? सर अगर हमने यूनिट्स के साथ निकालना हो एरिया तो क्या करेंगे? मतलब 7 मीटर इंटू 10 मीटर इक्वल्स टू 70 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो उसमें आप लिख तो सकते हैं इसके ना, लिए हम यहाँ पे कैसे आप प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे? आप लिख सकते हैं ना, एंटर लेंथ ब्रैकेट में इन मीटर। ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगल, और यहाँ पे भी इन मीटर लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे जब आपने शो करना है तो रिजल्ट स्क्वायर मीटर, ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ पे आप लिख दें स्क्वायर मीटर। ठीक है, दोबारा देख लें, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट। अब आउटपुट देखें, एंटर लेंथ इन मीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो आप 5 जो भी है आप 5 दे देते हैं। एंटर द विड्थ इन मीटर 6 दे देते हैं, और यहाँ पे देखें एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 30 स्क्वायर मीटर।
ठीक है। ओके सर, यस, इस थैंक यू। तरह से आप अपनी मर्जी से जो भी आपका लॉजिक है आप उसको डेवलप कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। अब यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट जो एक प्रोग्राम हम बनाते हैं कि सिंपल हम एक वैल्यू पास करेंगे फंक्शन को और वो उसका टेबल जनरेट करे। तो सेम उसी तरह से सब प्रोग्राम है जैसे आप पहले परफॉर्म करते हैं। तो हमें क्या ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा टेबल जनरेट करने के लिए? नो सर। नहीं करेगा, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने टेबल जनरेट करना, वहीं पे टेबल जनरेट हो जाए, हम वैल्यू क्योंकि रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो वाइड उसका हम रिटर्न टाइप रखते हैं और यहाँ पे हम उसका नाम प्लेस कर देते हैं टेबल। टेबल के नाम से रख दें टेबल जेन, या टेबल रख देते हैं सिंपल। और इसमें कितनी वैल्यूज आपने सेंड करनी है? 5। भाई वैल्यू कितनी सेंड करनी है? जिसका टेबल आपने कैलकुलेट करना है एक ही वैल्यू आप सेंड करेंगे ना। यस सर। तो इंट आप लिख दें सिंपल, इंटीजर टाइप की वैल्यू आप पास करेंगे ना, एक वैल्यू पास करेंगे ना। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे इंट नाम, इस वेरिएबल में हम वैल्यू स्कैन करवाएंगे, सी आउट एंटर एनी वैल्यू टू फाइंड इट्स टेबल। ठीक है। सर हम दो वैल्यूज एंटर नहीं करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं। टेबल की बात मैं कर रहा हूँ, ये हम कोऑर्डिनेट्स पे नहीं आ रहे हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। ये टेबल सिंपल टेबल, ये जो आप 2 1 2 और 2 2 4, ये वो वाला टेबल। ओके सर। हम मैट्रिक्स की बात नहीं अभी कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है। तो हमने एक सिंपल वैल्यू हमने यूजर से स्कैन करनी है और उसको हम सेंड करेंगे फंक्शन को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉल करेंगे टेबल, और इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, वो वैल्यू जो नाम है उसको पास करेंगे। अब हमने वैल्यू फंक्शन को कॉल भी कर लिया लेकिन डिफाइन नहीं किया। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वाइड टेबल, और यहाँ पे हम इसको इंट और एन यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे नम भी यूज कर सकते हैं, ऐसे नम भी यूज कर सकते हैं, सेम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो नाम है ये इस टेबल का होगा और ये नाम इस मेन का होगा। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, नाम सेम वेरिएबल यूज करें, आपकी मर्जी है उसको चेंज कर लें। ठीक। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, हमने ये करना है, एक लूप चलाना है उसी तरह से टेबल जनरेट करने के लिए। लूप स्टार्ट होना चाहिए 1 से और कहाँ तक, 10 तक, 10 तक। और आई प्लस आई प्लस। प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सी आउट। सी आउट सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करना है, वो नंबर एन, फिर हमने स्पेस, यहाँ आप स्पेस के बाद आपने क्रॉस प्रिंट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या, आई, आई के बाद आपने क्या प्रिंट करना है, इक्वल। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट एन क्रॉस आई। ठीक। एन क्रॉस आई और यहाँ पे एंड एल। ठीक है। यस सर। ठीक। और यहाँ पे अगर मैसेज आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस जगह पे भी मैसेज लिख सकते हैं टेबल कॉलिंग से पहले, सी आउट द टेबल ऑफ गिवन वैल्यू इज एज फॉलो। ठीक है। और यहाँ पे एंड एल।
ठीक है, नई लाइन हमने चेंज कर दी और यहाँ पे हम एक और हम ये करते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम क्या करें, लाइन शो करवा दें जैसे हमने इस तरह से। अब इसमें इस प्रोग्राम के अंदर वो जो पहला हमने प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने स्टार लाइन या प्रिंट करेक्टर वाला फंक्शन, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इस लाइन की बजाय, इस लाइन की बजाय हम वो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें हमने एक यूजर से नंबर डिमांड किया। नंबर डिमांड करने के बाद एक मैसेज शो किया कि टेबल उसका ये होगा, और उसके बाद फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल इस तरह से किया कि उस नंबर को हमने पैरामीटर के तौर पर पास किया, और ये पैरामीटर पासिंग कौन सी है, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू। जब वो पैरामीटर हमने पास किया और फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन के पैरामीटर में यहाँ पे जो n है उसमें वो वैल्यू कॉपी हो गई। कौन सी वैल्यू, जो नम के पास है। उसके मुताबिक फिर हमने लूप को एग्जीक्यूट किया 1 से 10 टाइम, और उसमें लॉजिक हमने प्लेस किया जो कि एक टेबल का फॉर्मेट होता है। अगर हम 5 प्लेस करते हैं तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपके सारी कैलकुलेशन 10 टाइम कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ पे देखें डबल डबल कोड नहीं है इसलिए ये एरर जनरेट हुआ है। हम इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। कौन सी किस वैल्यू का आप टेबल जनरेट करना चाहते हैं? सर करने 9 का कर लें सर। 9 का कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या आपको क्या उसमें आउटपुट में सारे रिजल्ट नजर आए हैं। यस सर, हैंडल एक लिखना है बस। एक हैंडल लिखना है जिससे आपका वो 9 वाला जो है वो भी, जो पहला है, वो भी पहला ठीक हो आउटपुट जाएगा। है वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैंडल लिखते हैं, हैंडल ठीक हो गया। अब इसको कंपाइल Yes, करते हैं, कंपाइल, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट होने के बाद मैं स्क्रीन शो करता हूँ जल्दी से। और यहाँ